एईसी सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट या पर्यावरण के घटक। तो इस पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं उसके बारे में बात करते हैं। यदि पर्यावरण के प्रमुख घटकों की बात करें, यानी द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, हाइड्रोस्फेयर और जलमंडल, लिथोस्फेयर या स्थलमंडल, बायोस्फेयर या जीवमंडल। एटमॉस्फेयर या वायुमंडल यह पृथ्वी को ढकने वाली एक गैसीय परत है और इसमें मुख्य रूप से 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% आर्गन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य नोवेल गैस शामिल है। यदि बात करें हम वायुमंडल की या एटमॉस्फेयर की, तो इट इज डिवाइडेड इनटू द वेरियस हॉरिजॉन्टल लेयर एंड ईच लेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्लोप ऑफ इट्स टेम्परेचर प्रोफाइल। यदि देखा जाए तो वायुमंडल को विभिन्न क्षैतिज परतों में बांटा गया है और प्रत्येक परत को उसके तापमान प्रोफाइल में परिवर्तन के आधार पर विभाजित किया गया है। तो यदि पृथ्वी की सतह से शुरू करें हम, तो इन परतों को जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर है उसे हम कहेंगे ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल, मेसोस्फेयर या मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर या तापमंडल और एक्सोस्फेयर या बाह्यमंडल या बहिर्मंडल। इस फिगर में वायुमंडल के विभिन्न लेयर को दिखाया गया है, विभिन्न परतों को, जिसमें सबसे नीचे का जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है या जिसको समताप मंडल कह रहे हैं, उसके ऊपर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, उसके बाद आयनोस्फेयर और देन एक्सोस्फेयर या बाह्यमंडल। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर की यदि हम बात करें तो इसमें ये जो समताप मंडल है इसमें एक लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। यह ओजोन लेयर करीब 25 से 35 किलोमीटर के बीच में, यानी 25 to 35 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है और इस ओजोन लेयर का मुख्य काम जो है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करना। इस तरह से हम लोगों को ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज से या परावैंगनी किरणों को अवशोषित करके उसके दुष्परिणाम से बचाता है। यदि यहाँ देखो तो ये भी समझ में आता है कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर को जाते हैं, हाइट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर जो है, मान लो एवरेज जो अर्थ का टेम्परेचर है यहाँ पे दिखा रहा है 20 या 15 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ से टेम्परेचर जो है वो घट रहा है और ये -58 या 60 के आसपास में पहुँच गया। लेकिन फिर जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर तक हम जाते हैं वहाँ से फिर टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली ये फिर से आ जाता है उसी तापमान पर जो ट्रोपोस्फेयर में था करीब करीब। वहां से फिर टेम्परेचर मेसोस्फेयर में डिक्रीज होता है, लेकिन थर्मोस्फेयर में पहुंचने के बाद वहां पर तापमान में परिवर्तन होता है और वो तापमान फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। यदि हम बात ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल की करें तो इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द आवर एटमॉस्फेयर, यानी यह हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और यदि इसको देखें हम लोग तो स्टार्टिंग एट द ग्राउंड लेवल, ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स अपवर्ड टू अबाउट 11 to 12 किलोमीटर एबव द सी लेवल। मतलब करीब करीब समुद्र तल से यह 11 से 12 किलोमीटर ऊपर तक का फैला हुआ है ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में आमतौर पर तापमान जो है वो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर से घटता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाता है और ये टेम्परेचर करीब करीब 6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है जो घटता है। यदि स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें या हिंदी में इसे समतापमंडल कहेंगे, तो इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट एक्सटेंड्स अप टू 50 to 52 किलोमीटर एबव द ग्राउंड। यानी पृथ्वी के वायुमंडल की यह दूसरी परत है समतापमंडल और यह जमीन से लगभग 50 से 52 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है और ओजोन लेयर करीब 25 से 35 या 25 to 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है
और ये जो है वो हमें इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हाई एनर्जी यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें ये बचाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है समतापमंडल गर्म हो जाता है, क्योंकि ऊपरी परतों में ओजोन गैसें सूर्य से तीव्र पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। जो थर्ड लेयर है उसे हम मेजोस्फीयर या मध्यमंडल कहते हैं। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज का मतलब ये हो गया कि जहां पर स्ट्रेटोस्फीयर और मेजोस्फीयर मिलता है, at an altitude of about 50 किलोमीटर to the mesopause at about 80 किलोमीटर above the sea। यानी यह करीब करीब 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है मेजोस्फीयर। साथ में इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान गिरता जाता है और इसका औसत तापमान -85 से -90 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक पहुंच जाता है। यदि हम थर्मोस्फेयर या तापमंडल की बात करें तो इट इज द फोर्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट इज फाउंड बिटवीन 80 टू 700 किलोमीटर। यानी यह पृथ्वी के वायुमंडल की चौथी परत है और 80 टू 700 यानी 80 से 700 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। थर्मोस्फेयर का तापमान ऊंचाई के साथ धीरे धीरे बढ़ता है और यह तापमान करीब 1500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। एक्सोस्फीयर या बाह्यमंडल। तो एक्सोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी यह पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी परत है और इसकी जो ऊंचाई होगी वो थर्मोस्फेयर के बाद यानी 700 टू 800 किलोमीटर के बाद का जो हिस्सा होगा उसे हम एक्सोस्फीयर कहेंगे। अब हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की या स्थल मंडल। तो स्थल मंडल जो है वो पृथ्वी का ठोस बाहरी भाग है and it includes the earth crust and upper part of the mantle। साथ में यह ऊपरी मेंटल का काफी कठोर भाग भी इसमें शामिल है और यह लिथोस्फीयर पृथ्वी के सतह से लगभग 0 टू 200 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। यदि हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो अर्थ क्रस्ट या अपर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस अर्थ, यदि सबसे ऊपरी भाग से लेकर के अर्थ के सेंटर तक हम जाते हैं तो उसकी गहराई करीब 6400 किलोमीटर के आसपास का है। इस अर्थ क्रस्ट के नीचे का पार्ट जो है वो मेंटल कहलाता है और यह मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके नीचे का हिस्सा कोर कहलाता है, लेकिन इस कोर को भी दो भाग में विभाजित किया जाता है। एक जो कोर है आउटर कोर कहलाएगा, वो लिक्विड स्टेट में होगा। दूसरा जो है वो इनर कोर कहलाता है, नीचे का पार्ट 5100 किलोमीटर के नीचे का पार्ट से लेकर के सेंटर तक वो जो पार्ट है वो सॉलिड स्टेट में होगा, जिसे हम इनर कोर कहते हैं। अब हम बात करते हैं जलमंडल की या हाइड्रोस्फीयर की। तो हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट। इट कंप्राइजेज ऑल फॉर्म ऑफ द वाटर बॉडी ऑन द अर्थ लाइक ओशन, सीज या फ्रेश वाटर सोर्स लाइक रिवर, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम या ग्राउंड वाटर सोर्सेज। और इसमें करीब करीब 71% जो है वो पृथ्वी की सतह के हिस्से को यह हाइड्रोस्फीयर कवर करता है। पुनः यदि जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो करीब करीब 97.5% वाटर जो है वो साल्ट वाटर के रूप में है समुद्र में, और उसी में 2.5% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर, और उसमें से जो 2.5% है वो मीठे जल का स्रोत है। उसी में यदि हम देखें फ्रेश वाटर में तो ताजे पानी का लगभग यानी फ्रेश वाटर का लगभग 1.9% जो है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। शेष जो फ्रेश वाटर है वो ग्राउंड वाटर के रूप में 0.5%, रिवर या लेक में 0.2%, और यदि एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसमें तो बहुत ही कम है, 0.001% है। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर या जैव मंडल की। तो बायोस्फीयर रेफर टू ऑल द रीजन्स ऑन द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। यानी जैव मंडल पृथ्वी के उस परिवेश को कहा जाता है जहां पर जीवन के पाए जाने की पूर्ण संभावना हो। और जैव मंडल को मुख्य रूप से तीन मंडल, इस जैव मंडल में मुख्य रूप से तीन मंडल सम्मिलित होते हैं।
जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल या जल मंडल, यानी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में अभी आपने देखा एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल जहाँ जल है, और लिथोस्फीयर जो सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ है उसको स्थल मंडल कहते हैं हम। इन तीनों मंडल में जहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ भी जीवन है, जहाँ जीवन के पाए जाने की पूरी संभावना है, उसे हम बायोस्फीयर या जैव मंडल कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से जैव मंडल या बायोस्फीयर को समझा जा सकता है। यानी जैव मंडल या बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों का वो पार्ट जहाँ पर लाइफ संभव है, यानी जहाँ पर जीवन संभव है, उसे हम जैव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं।